جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और मैं सीईओ पामिको टेक्नोलॉजीज़ फैसलाबाद हूँ। आज का जो मौजू है फूलों की वैल्यू एडिशन के हवाले से, इसमें हमारी फ़र्म एसेंशियल ऑयल के हवाले से एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन बिज़नेस और इसकी तरवीज के लिए हमारी फ़र्म ने पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शोबों को सर्विसेज मुहैया की हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वैरायटी में फूलों की काश्त की जा रही है और इसको मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। एसेंशियल ऑयल्स और अर्कियात पौधों के फूलों, छाल, पत्तों, यहाँ तक के फलों से हासिल किए जाते हैं। इसके माया अर्कियात में पौधों और जड़ी बूटियों की अद्वियाती खसूसियात के साथ साथ एसेंशियल ऑयल जिसमें खुशबू की मजबूत खसूसियात मौजूद होती हैं, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बनाने वाली कंपनियों को फ़रोख्त की जाती हैं। एसेंशियल ऑयल मुख्तलिफ़ तकनीकों को बनाकर मखसूस पौधों से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एसेंशियल ऑयल हासिल करने की टेक्नोलॉजी और मशीनरी मुल्क में आसानी से दस्तियाब है। हमारी फ़र्म हर लेवल पे, हर साइज़ और कैपेसिटी में ये टेक्नोलॉजी मुहैया कर रही है। एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले स्टीम डिस्टिलेशन है, इसके बाद फिर मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है। ये तरीके आम इस्तेमाल होते हैं। ताहम अमल की सादगी और कम लागत की आलात की वजह से स्टीम डिस्टिलेशन से एसेंशियल ऑयल कशीद करने के अमल को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, चूँकि ये ज़रा बजट में भी रहती है और नए स्टार्ट करने वाले अगर स्टीम डिस्टिलेशन से स्टार्ट करें तो बिज़नेस सेट होने के साथ साथ फिर इसको दूसरे जो हाई वैल्यू तरीके हैं जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, CO2 सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन है, वो टेक्नोलॉजीज़ भी अपनाई जा सकती हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को मुनासिब मौसमी हालात और मिट्टी से नवाजा है। एसेंशियल ऑयल के लिए बहुत से खुशबूदार पौधे, जड़ी बूटियाँ उगाए जा सकते हैं। ताहम पेपरमेंट, यूकलिप्टस, सीडरवुड, लेमन ग्रास, टी ट्री, जेरेनियम, अजवाइन, लेवेंडर, गुलाब और तुलसी की मखसूस किस्में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मौजू मालूम होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पुदीने के एसेंशियल ऑयल से बनने वाले मेंथोल पाउडर की रोज़ाना मकामी इंडस्ट्री में 1 टन तक खपत है। पाकिस्तान में एसेंशियल ऑयल निकालना कोई बहुत रेगुलर आम बिज़नेस नहीं है। अभी लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस शोबे में मालूमात और मार्केटिंग, ये इन सारे शोबों में हमें मज़ीद बेहतर कोशिश करने की ज़रूरत है। लोगों को अगर कोई इसके बारे में मालूमात लेना चाहता है तो मालूमात के लिए भी राब्ते बहुत ज़्यादा कम हैं, जिनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अब तक मुल्क में बड़े पैमाने पर एसेंशियल ऑयल निकालने की सहूलत गवर्नमेंट की तरफ से कायम नहीं की गई। ये मुख्तलिफ़ अदारों में छोटे प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिहाज से और इंफॉर्मेशन के लिहाज से तो मौजूद हैं, लेकिन बड़ी प्रोडक्शन, उसकी बिज़नेस वायबिलिटी को स्टडी करने के हवाले से ऐसा कोई बड़ा यूनिट गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से नहीं है। दुनिया की कुल एसेंशियल ऑयल की पैदावार का तखमीना 1000 से 1,10,000 मीट्रिक टन तक है, जिसमें बड़े प्रोड्यूसर ब्राज़ील, चीन, अमेरिका, मिस्र, हिंदुस्तान, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया हैं। और बड़े सार्फिन के तौर पर अमेरिका 40% के साथ, मगरबी यूरोप 30%, इसी तरह 7% के साथ जापान और 23% के कुल खपत के साथ बाकी दुनिया इस शोबे से मुंसलिक है और पैदावार दे रहे हैं। एसेंशियल ऑयल की पैदावार के पाकिस्तान में लामहदूद मौके मौजूद हैं। इस वक्त एसेंशियल ऑयल की मकामी पैदावार तकरीबन
ना होने के बराबर है, लेकिन मकामी खपत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। एसेंशियल ऑयल की तमाम मकामी तलब दरामदात से पूरी होती है। मुल्क में कायम मल्टी नेशनल कंपनियों के ज़रिया इस्तेमाल होने वाले अहम एसेंशियल ऑयल में बुनियादी तौर पर लेवेंडर, सेट्रोनीला, जिंजर ग्रास, तुलसी, पुदीना, लेमन ग्रास, यूकलिप्टस, सीडरवुड ऑयल, अजवाइन के बीजों का तेल, सौंफ और दीगर तेल शामिल हैं। इनमें से इस वक्त पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले एसेंशियल ऑयल संतरों और लीमों की तेल हैं, जो बुनियादी तौर पर इन फलों के जूस निकालने वाली जो इंडस्ट्री है उनसे वाबस्ता है, जहां इनकी अलहदा से प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि ये उनके किस्म की बाई प्रोडक्ट बन जाती है। गुलाब में से अरक निकालना और एसेंशियल ऑयल लेना, इसकी बहरहाल मार्केट में ख़ासी अवेयरनेस है। गुलाब की पत्तियों से हम अरक लेके अच्छा बिज़नेस सेट कर सकते हैं। इस बिज़नेस की बुनियाद अगर हम गुलाब की पत्तियों से ही शुरू कर लें तो अदारे कायम हो सकते हैं, बिज़नेस की फाउंडेशन बन सकती है और स्टार्ट किया जा सकता है। 100 किलो गुलाब की पत्तियों में से हम 1 किलो पत्ती में से 5 लीटर तक अरक ले सकते हैं। तो इस हवाले से 100 केजी पत्तियों में से हम 500 लीटर तक अरक लेंगे, और 500 लीटर जो अरक है उसका रेट भी 100 से 150 रुपये पर लीटर तक बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाता है, जबकि गुलाब की 100 किलो पत्तियाँ मैक्सिमम 10,000 रुपये की आएंगी। तो इस हवाले से इस बिज़नेस के करने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि इसमें मुनाफा की कमी है या इसके रॉ मटेरियल की दस्तयाबी का कोई मसला है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये किया जा सकता है। अब अगर गुलाब की फिजिबिलिटी हम बना लें और ये सिस्टम लगा लें तो वही सिस्टम जो है, ये जो बाकी मैंने सारी एसेंशियल ऑयल की वैरायटियाँ और फसलें बताई हैं, इन सब को भी इसी मशीन में ही प्रोसेस करके हम एसेंशियल ऑयल और उनके अर्कियात ले सकते हैं, जो कि सारे नोन हैं, लोग जानते हैं उनको और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अफादियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। अभी हमने डॉक्टर आसफ हनीफ साहब के साथ मिलकर HEC की तरफ से मिंट एसेंशियल ऑयल और फिर उससे मिंट मेंथोल पाउडर बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम किया है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी मकामी इंडस्ट्री तकरीबन 1 टन मेंथोल पाउडर रोज़ाना हमारे मुल्क में कंज्यूम हो रहा है, जो कि इंपोर्ट हो रहा है, जबकि हम एक ज़राई मुल्क हैं और हमारे पास इस इंपोर्ट को बंद करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। हम ज़रा सी कोशिश करें, सारा इल्म मौजूद है, तो हम ये काम कर सकते हैं। पामिको टेक्नोलॉजीज़ एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन और इसकी तरवीज में, इस बिज़नेस की प्रमोशन में हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई हैं, पूरी रहनुमाई फराहम करते हैं। तो ये काम करने के मौके बहुत ज़्यादा हैं, और हम अगर हम इसको थोड़ी तवज्जो दे दें तो ये एक बहुत ही हाई वैल्यू बिज़नेस पाकिस्तान में हम इसको शुरू करवा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि किसानों को स्पेशल वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, अदारे अपना जो इनपुट है, जो मालूमात हैं, उनको बताएं कि मिंट की कौन सी वैरायटी जिसका एसेंशियल ऑयल अच्छा है वो उनको दें और वो वैरायटी तैयार करें। फिर आगे इंडस्ट्री हो जो उसमें से एसेंशियल ऑयल निकालें। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो अपने फार्म साइट पे ही इसकी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाएं। मैं हमेशा इस चीज़ का बड़ा प्रमोटर रहा हूँ कि जब इस किसान इतनी मेहनत से फल उगाता है, फलों के दरख्त एक बीज से शुरू करके फल आने तक इंतज़ार करता है, इसी तरह फसलें काश्त करता है, उसका महीनों इंतज़ार करता है, तो वो प्रोसेस लगा के अपने मुनाफे को बढ़ाए। किसान अपना मुनाफा बढ़ाएगा, उसके वसाइल बढ़ेंगे,
تو ज़راअत तरक्की करेगी, ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो हम मिलजुल कर इस काम को बेहतर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं कि अगर हम एक मज़बूत पॉलिसी बना के और उस पर अमल करके कोशिश करें तो हमें यकीनन कामयाबी होगी। ज़राअत ही वो शोबा है जिसमें हम काम करके फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में अपने मुल्क की आमदनी बढ़ा सकते हैं, इंपोर्ट कम कर सकते हैं और अपने जो इंडस्ट्री है उसकी कारकर्दगी वक्त के साथ साथ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी कि हम दुनिया में compete करने के भी काबिल होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस भी लेंगे और अपनी जगह भी बना लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।